साथियों राम राम। साथियों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको आसपास के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार या तो पागल कहते होंगे, या भोंदू कहते होंगे, या बेवकूफ़ कहते होंगे, या कहते होंगे कि तो बहुत सीधा है, इसे नहीं पता कि चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे भाव-तोल किया जाता है, कैसे लेन-देन किया जाता है, इसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। इस तरह से बातें कहते होंगे। कभी आप भाव में आकर के, किसी की बातों में आकर के किसी को उधार पैसे दे देते होंगे, तो लोग आपका मज़ाक उड़ाते होंगे। या कभी किसी को घर का कोई सामान दे देते होंगे, तो लोग कहते होंगे कि तुम तो हर किसी की बातों में आ जाते हो। इस तरह से वाक़ये आपके साथ होते होंगे। तो कई लोग बड़े निराश हो जाते हैं कि साहब, हम तो सबसे बेकार हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम तो बिल्कुल ही बोझ हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी निराश न हुआ करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो परमात्मा के सबसे प्रिय हैं। जी हाँ, पागल, भोलेपन, सीधा या इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए किए जाते हैं जो इस सामाजिक चीज़ों में फिट नहीं बैठते, या इस समाज की चालाकी, समाज का जो दोहरा चरित्र, अंदर कुछ, मुँह पे कुछ, कामों में कुछ, इस तरह के जो चरित्र हैं, उसमें फिट नहीं बैठ पाते। बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाने से, ज़्यादा चतुर चालाक बनने से कुछ लोगों के काम तो बन जाते हैं, लेकिन वो लोग परमात्मा के प्रिय नहीं बन पाते। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि सहजता कहते किसे हैं, सीधेपन का महत्व क्या है। ये विश्वास कर लेना किसी भी इंसान पर, किसी भी घटना पर, किसी की दया में आकर के, ये बहुत बड़ा आभूषण होता है किसी भी व्यक्ति का। तो कथा साहब कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था भोंदू। बड़ा ही सरल स्वभाव का था, सीधा-सा था, जो उसके मन में आता था वही बोल देता था। उससे कोई कुछ कहे तो मान लेता था, झूठ बोल नहीं पाता था, गोल-गोल बातें करना उसे आता नहीं था। और भोंदू था काफ़ी काम का व्यक्ति, अपनी गैया चराने ले जाता था, अपने घर के काम कर लेता था। जब टाइम मिलता था तो उसके एक गुरुजी थे, उन गुरुजी के प्रवचनों को सुनने के लिए जाता था, और गुरुजी एक्चुअल में भागवत कथा उसे सुनाते थे। तो गुरुजी उसे जो कुछ भी सुनाते थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, या जो भी घटनाएं हैं, उसे ऐसा नहीं लगता था कि ये गुरुजी किसी भागवत कथा की बातें सुना रहे हैं, या किसी वेद पुराण की बात सुना रहे हैं। उसे ऐसा लगता था, या वो ये समझता था कि ये सब गुरुजी के साथ घटित हो चुका है, गुरुजी तो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे हम और आप बातचीत करते हैं, तो कई बार मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जैसे ये घटना है, ये किसी भागवत कथा से ली गई घटना है, तो मैं किसी और की घटना आपको सुना रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन कल को मान लो आप इतने सीधे हों कि आपको लगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सब मेरे पे ही बीती हुई हैं। ऐसा ही कुछ भोंदू के साथ था। तो भोंदू जो भी बातें सुनता, उसे लगता कि गुरुजी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और गुरुजी के साथ ऐसा होता है। तो गुरुजी एक दिन बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण ने देखो ऐसा किया, देखो वैसा किया। भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे थे कि आंखें इतनी अच्छी हैं, इस प्रकार की हैं, दो कान हैं बड़े बड़े, जिनमें से एक कान में उनके कुंडल है, बांसुरी बजाते हैं, देखने में इतने सुंदर हैं कि अगर एक बार देख लो तो फिर हर जगह वही वो नजर आते हैं। उनके पूरे शरीर से इस प्रकार की महक आती है जैसे चंदन की खुशबू हो। इस तरह से वो पूरा बखान कर रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि श्री कृष्ण जब मथुरा में थे, वृंदावन में थे, तो भांडीर वन में जाकर के अपनी गैया चराते थे। कुछ लोगों को लगता है कि अब नहीं चरा रहे हैं, लेकिन वो आज भी चरा रहे हैं। लोग जैसे सुनते हैं ना, कथाओं में बताया जाता है कि वृंदावन में आज भी रासलीलाएं हो रही हैं, या श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, या राधा कृष्ण कहीं पर जो है बांसुरी बजा रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं, तो वही वो गुरु जी कह रहे थे। तो जैसे ही भोंदू ने सुना कि भांडीर वन में वो अभी भी अपनी गैया चराते हैं, तो भोंदू ने तुरंत अपना दिमाग लगाया, और भोंदू बोला कि भांडीर वन में तो मैं भी जाता हूँ अपनी गैया चराने के लिए, मुझे तो कभी नहीं दिखाई दी है। हो सकता है मेरे से ही कोई गलती हो गई हो, मैं ही ना देख पाया हूँ। लोग सही कहते हैं कि मैं भोंदू हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब इतने साल से मैं वहाँ जा रहा हूँ, गुरु जी और बाकी सब लोग डेली देखते हैं, और मैं देख नहीं पाया हूँ। बताओ यार, मैं भी कैसा पागल हूँ। अपने आप को कोसने लगा। अगले दिन जब वो गैया चराने गया भांडीर वन में, तो जाते ही सबसे पहले उसने देखना स्टार्ट किया कि श्री कृष्ण कहाँ हैं। गुरुजी बता रहे थे कि वो ऐसे ऐसे गैया चराते हैं और दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं। उसने बहुत प्रयास किया, उसे नहीं दिखे। तो उसने फिर अपने आप को कोसा कि यार, मैं भी कैसा पागल हूँ,
जो लोग डेली आ रहे हैं, इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनको दिखाई देते हैं, मैं तो नया नया आया हूँ, मुझे क्या दिखाई देंगे। तो निराश होकर चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उसने ढूंढा तो फिर नहीं मिले। तीसरे दिन फिर आया। ऐसे करते करते एक दिन वो देखता है, चौथे पांचवें छठवें दिन, कि दूर से एक लड़का सा कई सारी गैयाओं को लेता हुआ, बंसी बजाता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। दूर से देखने में लगा ये तो कृष्ण है, और ये डाउटफुल था। इसने सोचा कि यार ये कृष्ण है या नहीं, एक बार याद करता हूँ गुरुजी ने क्या बताया था। गुरुजी ने कहा था इस प्रकार की आंखें होंगी, बांसुरी बजा रहे होंगे, इस प्रकार का उनका शरीर होगा, और शरीर में से चंदन जैसी खुशबू आ रही होगी। तो ऐसा ही सब कुछ उनमें था। फिर भोंदू को याद आया कि गुरुजी ने बताया था कि एक बार अगर श्री कृष्ण को देख लो तो इतने सुंदर हैं कि फिर हर जगह कहीं भी देखोगे तो वही वो दिखाई देंगे। तो भोंदू ने पीछे मुड़ करके बिल्कुल पीछे मुड़ गया और पीछे की तरफ देखने लगा, तो उसने पाया कि वहां भी कृष्ण दिख रहे हैं उसे, मतलब ऐसा आभास हो रहा है। अब भोंदू कंफर्म हो गया कि यही कृष्ण है। जैसे वो कृष्ण उसके नजदीक आए, भोंदू तुरंत उनके चरणों में गिर गया और उनको देख करके ऐसे मनमोहित हो गया और इतना सरप्राइज हो गया, इतना कहें कि भाव विभोर हो गया कि उसे कुछ सुध बुध समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। कृष्ण ने कहा अरे उठो उठो। तो बातचीत करने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे ये बताओ आपका नाम क्या है। तो भोंदू ने कहा कि जी मेरा नाम भोंदू है। तो जैसे इसने कहा भोंदू, तो श्री कृष्ण जोर से हंसने लगे, इतनी जोर से हंसने लगे जैसे पता नहीं कितना बड़ा जो है उनको जोक सुना दिया गया है। तो उसके बाद श्री कृष्ण हंसते हंसते कहते हैं क्या तेरा नाम बड़ा अच्छा है, दोबारा बोलिए क्या है। "ये मेरा नाम भोंदू है।" फिर और जोर जोर से हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। तो श्री कृष्ण और भोंदू एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं यार भूख लग रही है बड़ी जोर से, कुछ लाया है खाने के लिए कि ऐसे ही। भोंदू कहता है कि मैं 2 रोटी और थोड़ा गुड़ लाया हूँ, तो आओ उसी को खा लेते हैं। कृष्ण ने कहा हाँ जल्दी खोल भूख लग रही है। तो उसने क्या किया, एक रोटी कृष्ण को दे दी और एक रोटी खुद अपने लिए रख ली, यानी कि अपने आपस में बांट ली। अब देखो कितना सरल, कितना सहज है भोंदू। हम और आप होते तो दोनों रोटी श्री कृष्ण को दे देते, लेकिन भोंदू इतना सरल है, अंदर से इतना वो है कि भाई मैं भी तो कुछ खाऊंगा। उसने अपने लिए रखी, एक उनको दी। तो कृष्ण ने बड़ी जल्दी से अपनी रोटी खा ली, और फिर जैसे ही भोंदू अपनी रोटी खाने लगा तो उसकी भी छीन करके खाने लग गए। भोंदू कहता अरे तुम मेरी खा रहे हो जी, कौन सी बात है। अरे अपनी मम्मी से, यशोदा मैया से कहा करो और खाना बना के भेजा करें। तुम इतने दूर आते हो गैया चराने के लिए, पूरा दिन गैया चराते हो और तुम खाना लेकर के नहीं आते हो, ये कोई बात हुई। और हम जो लेकर के आए हमारा और खा गए तुम। तो कृष्ण कहते हैं अरे कोई बात नहीं, खाने दो खाने दो। तो खाना वाना खाने के बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि भोंदू तुम यार हमारे दोस्त बन जाओ। तो भोंदू कहते हैं नहीं साहब हम कैसे बन सकते हैं। जय जय बोलता था वो कि नहीं जय जय हम कैसे बन सकते हैं। हम तो बिल्कुल इसके अधिकारी हैं ही नहीं। मैं तो अभी नया आया हूँ, आज आपको पहली बार देखा है। मेरे गुरुजी, मेरे अन्य भक्तगण जितने भी साथ में गुरुजी के रहते हैं, वो सब तो इतनी तपस्या करते हैं, इतना आपको याद करते हैं, मैं कहाँ से अधिकारी हो गया आपकी दोस्ती का। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन अधिकारी होगा कौन नहीं होगा ये कोई और तय नहीं करता, मैं तय करता हूँ। और मेरी नज़र में तुम अधिकारी हो, तुम मेरे दोस्त हो। बंधु कहता है बहुत अच्छी बात है, हम तो बन जाएंगे। तो जब सारी चीज़ें हो गई, अपने अपने यहाँ जाने लगे, तो श्री कृष्ण भोंदू से पूछते हैं कि भोंदू ये बता तू कितने बजे आता है यहाँ पे, कल मैं उसी हिसाब से आऊँ। अब आप देखिए, हम सब लोग भगवान के पट खुलने का इंतजार करते, और यहाँ भगवान खुद भक्त से पूछ रहे हैं कि कब आएगा। भोंदू कहता है मैं सुबह आ जाऊंगा, रोटी बना के ले आऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है। अब अगले दिन जब भोंदू अपने लिए खाना वाना बना करके ला रहा था, तो इस बार उसने अपना सारा राशन दांव पे लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कृष्ण तो भाई ज़्यादा खाएंगे। तो उसने अपनी 2 रोटी बना के अलग कर ली, और इसके कम से कम 4 गुना ज़्यादा रोटी कृष्ण के लिए बना ली और पैक करके ले आया। अब कृष्ण आए तो उन्होंने फिर से खाना खाना स्टार्ट किया। कृष्ण फिर से जल्दी 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 खाना खाने लगे। भोंदू कहता है कि तुम ज़्यादा खाना खाते हो, गुरुजी सही कहते थे कि तुम खाते बहुत हो, और ये भी बताया जाता है कि तुम्हारा भोग 8 बार लगता है। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ खाने दे खाने दे। चल रहा था, ये प्रक्रिया कई दिन तक चलती रही। भोंदू ऐसे ही डेली सुबह जाए और शाम को आ जाए। इस बीच क्या हुआ, ज्यादा समय पांडीर वन में देने के कारण भोंदू गुरुजी के प्रवचन सुनने कुछ दिन नहीं जा पाया। अब एक दिन जब गया तो गुरुजी ने पूछा कि भोंदू भाई तुम कुछ दिन से आ नहीं रहे हो, क्या चक्कर है। भोंदू ने कहा कि क्या करूं, वो आपने कृष्ण की बताई ना, पांडित वन में आते हैं, तो वो मैं गैया चला रहा था, वो भी आए, वो मिले। अब वो डेली बातों में लगा लेते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कुछ कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, तो उसमें इतना टाइम निकल जाता है कि आ ही नहीं पाता हूँ। तो गुरुजी को डाउट हुआ।
गुरुजी कहते हैं कि तुमने क्या बोला? जैसे कृष्ण आते हैं ऐसे 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 करते हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा, कैसे दिखते हैं? भोंदू ने कहा ऐसे दिखते हैं। कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं। और क्या बता रहे थे? कि ये बता रहे थे। भोंदू साहब भोंदू है, वो झूठ नहीं बोलता, ये बात सब जानते थे। गुरुजी समझ गए कि यार जो ये कह रहा है सही कह रहा है। अब गुरुजी ने कहा कि भोंदू, कल तुम जब जाओ भांडीर वन तो अपने कृष्ण से कहना कि गुरुजी ने आश्रम में बुलाया है तो आश्रम में लेकर के। भोंदू कहता है अरे गुरुजी, आपने मुझे आज्ञा दी, मैं इस लायक बना कि आप मुझे कोई सेवा करने का मौका दे रहे हैं। भोंदू इतना खुश हुआ कि गुरुजी ने आज उसे पहली बार कोई काम दिया, वरना सब भोंदू कह करके उसको नकारा कर समझ देते थे, कोने में कर देते थे। भोंदू आज बड़ा खुश होता हुआ अपने घर गया। फिर अगले दिन जैसे ही वन में पहुंचा तो उसने कृष्ण के साथ बातें करी, बैठ के खाना खाया। और खाते खाते भोंदू कृष्ण से बोला कि ऐसा है भैया, जय जय, हमारे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है तो तुम हमारे साथ आश्रम चलो गुरुजी के। कृष्ण ने कहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती के बीच में गुरुजी कहाँ से आ गए, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तो भोंदू ने कहा कि भैया ऐसा मत करो, वो हमारे गुरु हैं, पहली बार उन्होंने हमको सेवा का मौका दिया है, प्लीज़ चल चलो, वरना हमारी जो मतलब जो सेवा करने का मौका है ये व्यर्थ चला जाएगा और गुरुजी के हम काम नहीं आ पाएंगे। कृष्ण ने कहा भैया हम नहीं जाएंगे, देखो तुम जानो तुम्हारे गुरुजी जाने, दोस्ती तो हमारी और तुम्हारी है। भोंदू परेशान हो गया। अब भोंदू को गुस्सा आ गया। भोंदू कहता है वैसा है, रोटी रख दो तुम जो खा रहे हो। तो उसने कहा अरे इसमें रोटी का क्या लेना देना? रोटी का लेना देना ये है कि जो रोटी तुम खा रहे हो ये गुरु जी के आश्रम से जो आटा आता है उसी की बनती है, ये रोटी भी गुरु जी की है, मत खाओ इसे। कृष्ण कहते हैं अरे तो उससे क्या मतलब, हमें खाने तो नहीं, अब तुम छोड़ो। खाना रखवा लिया, खाना वापस टिफिन में पैक कर लिया और भोंदू गुस्से में वापस लौटने लगा। साथियों मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी इस कहानी से आप समझिए कि भोंदू कितना सहज है, कितना सरल है। वो इस बात से नहीं चिंता कर रहा कि अरे यार मैं खाना कृष्ण को नहीं दूंगा तो ये बुरा ना मान जाए, या कोई ऐसा ना हो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो और मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कृष्ण से गुस्सा करूं तो कोई नाराज ना हो जाए। वो कृष्ण को ऐसे मान रहा है जैसे कोई सहज व्यक्ति होता है। आप समझ रहे हो? इसी को सहजता, इसी को सीधापन कहते हैं और भगवान इसी से खुश होते हैं। आज का मनुष्य कैसा है कि भगवान के सामने तो अरे सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ ऐसे न्यौछावर कर देंगे जैसे इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। और जब व्यक्ति इनके सामने आता है तो व्यक्ति के सामने ये दानव बन जाते हैं। भेदभाव है जो भोंदू के पास नहीं। भोंदू ने तो हर किसी पे इतना विश्वास कर रखा है कि जैसे वही सब कुछ हो। गुरु को उसने इतना दर्जा दे रखा है कि गुरु जी जो कहानी सुना रहे हैं उसे लग रहा है सब उनका एक्सपीरियंस है। कृष्ण से ऐसे बातें कर रहा है जैसे कृष्ण तो एक साधारण दोस्त हैं उनके। यही सहजता है। जो लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, विश्वास करना सबसे बड़ा वरदान है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों पर विश्वास कर पाते हैं या जिनके अंदर भरोसा जैसा कुछ होता है। आप जानिए, तो मैं इस पे आता हूँ, पहले भोंदू की बात बताता हूँ। तो भोंदू गुस्से में आकर के टिफिन पैक करके वापस चलने लगा। कृष्ण कहते हैं अरे मेरी बात तो सुन ले। भोंदू कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जब तुम्हारे लिए हमारे गुरुजी कुछ नहीं है तो हमारे लिए तुम भी कुछ नहीं हो। हमें कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करनी तुमसे, तुम जाओ अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। गुस्सा होकर के भोंदू जब काफी आगे निकल गया तो कृष्ण को ऐसा लगने लगा कि जैसे उनके प्राण निकल गए। कृष्ण को साक्षात ऐसा लगने लगा जैसे उनका कोई दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ रहा। और कृष्ण की आंखों से आंसू टपकने लगे। जब भोंदू बहुत आगे निकल गया और कृष्ण को लगा कि अब ये गया, कृष्ण पीछे पीछे भागे 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 गए और भोंदू के पीछे से गले लगा लिया। भोंदू ने कहा मत आओ तुम यहाँ से जाओ। कृष्ण कहते हैं अच्छा चल, तेरे गुरु जी के पास चल रहे। ऐसे ही कृष्ण ने ये कहा, भोंदू खुश हो गया और कृष्ण को अपनी पीठ पर बिठा लिया और सारी गैयाओं को लेकर के गुरु जी के आश्रम ले गया। जैसे ही आश्रम पहुंचे तो गुरु जी ने देखा दूर से एक लड़का भोंदू अपने पीठ पर कृष्ण को लादे हुए से चला आ रहा है, जैसे कोई छोटे भाई को लाद के चला। और गुरु जी ने जैसे ही देखा, गुरु जी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ऐसी ही अवस्था में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। गुरु जी से कहा, देखिए आप तो गुरु हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही शिक्षा देते रहिए, ज्ञान देते रहिए। ये भोंदू हमारा मित्र है, हमें इससे प्रेम है, इसे हम अपने और भोंदू को अपने साथ वैकुंठ धाम। ये थी भोंदू की सरलता सहजता की वो कहानी, जिस पर श्री कृष्ण इतना रीझ गए, इतना रीझ गए कि अपने साथ ही ले गए।
हम जब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे बच्चा क्या होता है, सहज होता है, सरल होता है, बुद्धि नहीं लगाता। उसे कोई अनजान व्यक्ति चॉकलेट दे देता है, वो खा लेता है। कोई अनजान व्यक्ति अपने साथ ले जा रहा होता है, वो चल देता है। कोई भी उसे गोद में ले ले, कोई भी उसे कहीं ले जाए, कोई भी उसे कुछ दे दे, वो ले लेता है, क्योंकि उसे भरोसा है। उसके अंदर इतना सा भी कोई भेदभाव नहीं है, या कोई ऐसा डर नहीं है कि यार ये मेरा कुछ नुकसान कर दे। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसके घर वाले सिखाने लगते हैं कि इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी है, ये लेना है, वो नहीं लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सहजता से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं होता, और इस समाज में हर किसी पर कोई ना कोई लेबल लगाता रहता है, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन करता है, कोई ना कोई जजमेंट करता रहता है, और पूरी ज़िंदगी उसी जजमेंट में डाल देता है, जो सहजता नहीं। कुछ लोग, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब उसे भक्ति सिखाते हैं, कहते हैं कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो। भक्ति क्या है? भक्ति भरोसा ही तो है कि कृष्ण कर लेगा। भरोसे में ही तो मीरा ने जहर पी लिया कि ये भी कृष्ण का है। तो भक्ति एक भरोसा है। मानव क्या है? मानव बच्चे को ही सिखाता है कि भरोसा छोड़ो, दिमाग लगाना चालू करो। और जब बच्चा दिमाग लगाना सीख जाता है तो कहता है भक्ति करो और भरोसा करना स्टार्ट करो। और भरोसा भी पूरी तरह से नहीं करने देता मानव। भरोसा भी ऐसा करना चाहता है मानव कि जब वो चाहे तो भगवान को उस तरह से मोल्ड कर ले। वास्तव में किसी का भरोसा देखना हो तो जिस इंसान के पास कुछ ना हो, या जिस इंसान का ये ना पता हो कि कल क्या होना है, वो इंसान जितना बेफिक्र होगा उतना ही उस पर भरोसा। मैंने कई ऐसे लोग देखे जिनके जीवन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आनी थी। उनकी बेटी की शादी होनी थी, उनमें पैसा खर्च होना था, उनके बच्चों का कैरियर बनना था, उनका घर बनना था, उनके घर में पैसे की भी कमी थी। तो ऐसी स्थिति में आदमी बड़ा टेंशन में आ जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, बाल सफ़ेद हो जाते हैं आदमी के। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे कि लाख टेंशन उनके सामने खड़ी हैं, लेकिन वो सहज हैं। उन्हें अंदर ही अंदर क्या है, कह रहे ऊपर वाला सब कर देगा। ऐसे बेफिक्र हैं जैसे कर ही देगा क्या, इतनी बेफिक्री है। उनके घर वाले जो खुद पूजा पाठ करते हैं, घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार कैसे कर देगा, तुम तो ऐसे बेफिक्र हो गए, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो लोग कहते हैं कि अरे सब कर देगा ऊपर वाला, टेंशन मत लो। और अंत में देखते हैं कि ऊपर वाला कर भी देता है। और कई लोग ऐसे देखे जिन्होंने बड़ा दिमाग लगाया साहब, एक एक चीज़ में दिमाग लगाते हैं। आप उनसे कोई बात पूछ लो जा करके कि साहब हमें एक गाड़ी खरीदनी है, तो आपको इतनी ज़्यादा जानकारी दे देंगे उस गाड़ी की कि आपके गाड़ी खरीदने में हाथ पैर कब कमाने लगेंगे। फिर यार इसका एवरेज ज़्यादा है, अगर ये ले ली ये ले ली तो नुकसान ना हो जाए, और ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई लोगों से पूछो साहब कैरियर बनाना है हमें, तो आपको ऐसी राय दे देंगे कि कैरियर बनाना छोड़ो, कैरियर के नाम से डर लगने लगेगा। यार इन्होंने बताया था कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसमें ज़्यादा स्कोप है, ये है वो है। किसी से पूछो कि साहब हमें एक मान लीजिए कोई घर बनाना है, तो वो घर बनाने के इतने कॉम्प्लिकेशंस दे देंगे कि वो घर अंत में गड़बड़ी बनेगा। आप देख लेना। तो ये जितने ज़्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादा हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। कुछ लोग दिमाग लगा के ज़िंदगी में बहुत कुछ अर्जित भी कर लेते हैं, नो डाउट, पैसा, धन दौलत, सारी चीज़ें। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इतना जीवन हो जाता है कि उन्हें नींद नहीं आती ठीक से। और ऐसे लोग ईश्वर के बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते। और जो लोग भरोसा करना जानते हैं वो सबसे प्रिय होते हैं। आप कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी खरीदने जाओ तो बिना सोचे समझे चले जाओ। आप कहोगे इसका मतलब ये है कि कोई आदमी आपसे उधार पैसे मांगने आए, बिना सोचे समझे दे दो। आप कहोगे इसका मतलब ये है कि अगर आज पैसे कमाए तो सबके सब उड़ा दो कि कल सब कृष्ण संभाल लेंगे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि किसी चीज़ से अटैच्ड मत रहो। आज आपके पास पैसे आए, आपको लगता है कि 2,000 रुपये खर्च करने से इस इंसान की मदद हो सकती है, और आपको लग रहा है कि हो सकती है, जेन्युइन इंसान है, तो कर दो। ये चिंता मत करो कि कल तुम्हारी ज़रूरत होगी तो कौन देखेगा, वो सब कर ले। आपको लगता है कि आप पेपर दे के आए हो, बहुत मेहनत करके पेपर दिया आपने, अब पता नहीं आप पास हो गए नहीं हो गए, आप दिमाग लगा रहे हो, उस पर छोड़ दो। पास कराना होगा करा देगा, नहीं कराना होगा कुछ और देखा। क्या होगा, कुछ पैसे कम मिलेंगे, कुछ सुविधाएं कम रहेंगी, कुछ लोग आपको ठग लेंगे। कितना ठग लेंगे? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ठग लेंगे। बेईमानी आपके साथ कर देंगे, किसी जगह से काम पे से निकलवा देंगे, या मान लो कहीं आप सिलेक्शन होना है तो होने नहीं देंगे। यही तो कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना। मान लीजिए आपके पास बहुत कम पैसे बचे, आपके पास कुछ ना बचे,
लेकिन भरोसा आपको इतना हो ऊपर वाले पे कि यार ये सब कर लेगा, सब इंतजाम हो जाएगा, तो इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। और आज आपने दिमाग लगा करके आपने बहुत सारी दौलत बचा भी ली, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे उस पर पूरी तरह से, तो ऐसी दौलत भी किसी का, यकीन मानिए, दिमाग लगाइए, उतना लगाइए जितना आपके हाथ में, इतना कंट्रोल्ड है कि हाँ भाई इतने से इतना हो जाएगा, और फिर छोड़ दीजिए, छोड़ना सीखिए। ये छोड़ना सीखने से ही भरोसा डेवलप हो। यकीन मानिए, आप जिस दिन उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लग जाएंगे ना, सब कुछ उस पर छोड़ने लग जाएंगे, वो अंत में आपका भला ही करेगा। हो सकता है इमीडिएट लेवल पर जो चीज़ें आपको मिल रही हों वो आपको आपके मन की ना हो, लेकिन जब आप 2 4 5 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब आपने उस पर छोड़ा था तो उसने जो आपको दिया वो उससे बेहतर था जो आप मांग रहे। तो भरोसा करने से डरिए मत। लोग पागल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, लोग सीधा कहेंगे, कहने दो, अच्छा ही है, क्या बिगड़ जाएगा। कभी एक महकमे में एक एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले 2 लोगों को पकड़ना, आपके आसपास जरूर ऐसे लोग होंगे जो सेम डिपार्टमेंट में होंगे। एक इंसान ऐसा होगा जो बहुत बुद्धि चलाता होगा, हर चीज में बुद्धि 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 बुद्धि। एक इंसान सहज होगा कि ठीक है सुबह काम पे गए, शाम को आ गए, कोई चीज खरीदनी है खरीद लाए, हो सकता है ठगे गए उस चीज में, वो चीज 10,000 की थी 15,000 में खरीद लाए, या हो सकता है कहीं पर नकली चीज ले आए, कुछ भी हो सकता है। अंत में देखना जब ये दोनों रिटायर होंगे ना, तो दोनों की कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। अंततः अगर शांति देखोगे तो जो सहज था ना वो ज्यादा शांत होगा वनस्पत जो दिमाग वाले के। या तो आप दिमाग लगा के बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दो, नहीं कर पाते हैं। इसलिए सहज रहिए, भरोसा रखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ लुट जाए, बस उसका भरोसा ना लुटे, इसका ध्यान रखें। राम राम।